आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहला रोजा कल होने का कभी इम्कान है। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त पेशावर में जारी है, जबकि चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद उसकी सदारत कर रहे हैं और इजलास में जोनल कमेटियों के अरकान शामिल हैं। स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में भी जोनल और ज़िला हलाल कमेटियों के इजलास जारी हैं। महकमा मौसमियात और स्पार्को ने चांद की रोयत से मुताल्लिक पेशगोई कर दी है। जी हाँ, आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी। साहली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान 59 मिनट का वक्त होगा। चांद इंसानी आंख से नजर आने का इम्कान भी मौजूद है। इसी हवाले से पेशावर से जान लेंगे। काशिफ कोकी खेल हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, अभी तक कोई शहादत मौसूल हुई चांद की? जी देखिए, शहादतों के हवाले से अब तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का बाकायदा तौर पर इजलास जारी है और इस इजलास में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ये कहना है कि मुल्क भर से यहाँ पर नुमाइंदे शरीक है, जबकि साथ साथ हम देख रहे हैं कि महकमे मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने कुछ अरसे के लिए जो है वो इजलास किया, कुछ मिनटों के लिए, और उसके बाद हमने देखा कि कमेटी के जो अरकान हैं, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हैं, वो ऊपर आए हैं और बाकायदा तौर पर जो थेरोलाइट स्कोप यहाँ पर स्पार्को कंपनी की जानिब से नस्ब किया गया है, उस पर चांद को भी उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। और उनका यही कहना था कि महकमे मौसमियात ने आज कभी इम्कान जाहिर किया है। और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि आज जो है उम्मीद है कि हम ऐलान कर सकेंगे और फिर ये ऐलान जो होगा ये पूरी कौम में जो है वहदत लाने का बाइस बन सकेगा। ताहम यह है कि फ़िलहाल शहादतों के हवाले से कोई इतलात वसूल नहीं हुई है और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ये कहना है कि बात आज जब चांद का मायना करेंगे तो उसके बाद फिर ये इजलास जारी रखेंगे। और अब हमने देखा कि नमाज मगरिब के लिए वक्फ भी लिया गया है और अब भी जो है थेरोलाइट स्कोप पर जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन है और साथ साथ कमेटी अरकान है वो यहाँ पर मौजूद है। ताहम ये फिर जो है वो इजलास शुरू करेंगे और इजलास में जो है मुल्क भर से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। ठीक है, आप साथ रहिएगा। मोइन नज़र लाहौर में मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मोइन बताएगा, लाहौर या उसके गिरदो निवास से कोई शहादत मौसूल हुई है? क्योंकि स्पार्को की जानिब से तो चांद की रोयत से मुतालिक पेशगोई पहले से ही कर दी गई है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा क़वाफ़ की बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पे जोनल कमेटी का इजलास जो है वो नमाज मगरिब के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ है। अभी तक जो है किसी जगह से जो है लाहौर में चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं। तहम जो उनके मुताबिक पंजाब के अंदर जो है मुख्तलिफ अज़ला के अंदर जो है उनकी टीमें काम कर रही हैं, वहाँ से भी अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। लाहौर में जिस साइड से चांद नज़र आने के इम्कानात होते हैं वहाँ उस साइड पे हल्के हल्के बादल हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुमकिन नहीं है कि लाहौर में जो है वो चांद नज़र आ जाए। ताहम जो है जोनल रोयत हलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं वो अभी तक 6:52 तक जो है उनका इजलास जारी रहेगा और वो शहादतें जो है पंजाब भर से जो है वो इकट्ठी करते रहेंगे और नज़र आने की सूरत में जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी को उसके बारे में आगाह किया जाएगा। ताहम महकमा मौसमियात के जो अफसरान यहाँ पे आए हुए हैं उनके मुताबिक जो है तकरीबन 6:52 तक जो है पंजाब में जो चांद नज़र आने के इम्कानात हो सकते हैं। और उनके मुताबिक जो चांद की उम्र जो है वो 25 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो बलूचिस्तान या कराची के किसी इलाके से जो है चांद के नज़र आने की रोयत जो है वो मौसूल हो सकती है। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब भर में दीगर किन किन शहरों में इस वक्त कमेटियां बैठी हुई हैं, इजलास जारी है? और लाहौर के मौसम के हवाले से तो आपने बता दिया, लाहौर में भी इजलास जारी है। मोइन असर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। मोइन, बताइएगा, लाहौर का मतला तो आप बता रहे हैं कि अब्र आलूद रहेगा, दीगर शहरों में मौसम के हवाले से क्या बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मुख्तलिफ अज़ला में हल्के बादल मौजूद हैं। ताहम उनके मुताबिक जो रोयत हमारे महकमा औक़ाफ़ के नुमाइंदों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जोनल कमेटियाँ जो काम कर रही हैं और वो जो हैं अपने अपने जगह पे
चांद देखने के बाद या चांद नज़र आने के बाद कोई हतमी फैसला करके वो रीजनल सूरत हाल कमेटी को बताएंगी। ताहम अभी तक उनकी इतलात के मुताबिक पंजाब के किसी हिस्से में भी जो है वो रमज़ान मुबारक के चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई है, और वो जो है मुसलसल राब्ते में तकरीबन 7 बजे तक जो है जोनल सूरत हाल कमेटी का इजलास जो है लाहौर में जारी रहेगा। उस इजलास में जो है वो उनका पंजाब के तमाम से जो है राब्ता है, उस राब्ते की बुनियाद के ऊपर वो 7 बजे 7:15 बजे तकरीबन पंजाब के हवाले से अपनी रिपोर्ट जो है मरकज़ी सूरत हाल कमेटी को अर्साल कर देंगे। जी ठीक है, मोइन साथ रहिएगा। कोकी खिल से बात करेंगे। बताएगा कि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त जो चांद की उम्र के हवाले से डिटेल्स थी वो क्या सामने आई थी? इसी हवाले से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के साथ हमने बात की थी और उनका ये कहना था कि स्पार्को कम की जानिब से उन्हें बताया गया है कि इस वक्त जो है चांद की उम्र जब ग़ुरूब आफ्ताब होगी तो चांद की उम्र होगी 25 घंटे तकरीबन और 48 मिनट। तो उनका ये कहना था कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज जो है चांद देखने के और नज़र आने के कभी इम्कानात है, और उनका ये कहना था कि अब जो है बाकायदा तौर पर हम खुद भी यहाँ पर औकाफ की जो ये बिल्डिंग है इसके ऊपर आएंगे और जो थेरोलाइट स्कोप है उससे बाकायदा तौर पर जो चांद है उसका मुआयना करेंगे, उसको देखेंगे। उसके साथ साथ ये होगा, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ये कहना था, अभी कुछ ही देर कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और उनका ये कहना था कि इजलास हमारा जारी रहेगा और मुल्क भर से खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से जो चांद देखने के हवाले से शहादतें होंगी तो उन शहादतों का शरई तौर पर जायज़ा लिया जाएगा, उसको देखा जाएगा। ताहम यह है कि फ़िलहाल पेशावर में इस कमेटी के इजलास में ताहाल कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। और काशिफ ये भी बताइएगा कि जैसे लाहौर में बादल हैं और मुश्किल हो रहा है, जैसे मोइन बता रहे थे कि लाहौर में चूँकि बादल हैं और चांद देखना शायद मुश्किल हो जाए, पेशावर की मौसम की क्या सूरत हाल है, मतलब कैसा है इस टाइम? देखिए, पेशावर का मतला हमने देखा था कि दिन भर साफ रहा, लेकिन इस वक्त ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त पर हमने देखा कि मतला जो है आहिस्ता आहिस्ता अबरलूद होता रहा और इस वक्त अगरचे हम ज़ाहिरी तौर पर देख रहे हैं लेकिन कुछ आसार मतलब अबरलूद होने की जो है वो करीब है। ताहम मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ये कहना था कि आज जो है कवी इम्कानात है और थेरोलाइट स्कोप से फ़िलहाल हम अंदाज़ा लगाएंगे और इसके साथ साथ जो शहादतें होंगी मुख्तलिफ इलाकों से उन शहादतों को भी देखा जाएगा। ताहम फिलहाल न तो यहाँ पर जो थेरोलाइट स्कोप है उससे ये चांद को देखा गया है और न ही कोई शहादत मौसूल हुई है। तो ये कहना था जो यहाँ पे कमेटी अरकान है कि इजलास जारी रखेंगे और बाकायदा तौर पर राब्ते में रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला के लोगों के साथ, अवाम के साथ। जो चाँद देखेंगे, जो चांद देखेंगे वो बाकायदा तौर पर कमेटी में आ सकते हैं, अपनी जो शहादत है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, उसका बाकायदा तौर पर बाद में जायज़ा लिया जाएगा। और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ये कहना था कि इजलास में जब शहादतों का जायज़ा लिया जाएगा, जब बाद में आएंगे तो फिर उसको जो है शरई तौर पर उनका जायज़ा लिया जाएगा, परखेंगे उसको, फिर उसके बाद ये होगा कि कोई फैसला कौन ऐलान किया जाएगा। ठीक है। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि आखिरी वक्त क्या बताया जा रहा है चांद की शहादत के हवाले से? लाहौर और पंजाब में 7 बजे के करीब बताया जा रहा है कि आखिरी वक्त होगा। यहाँ पर केपी में क्या सूरत हाल रहेगी इस हवाले से? खैबर पख्तूनख्वा में ग़ुरूब आफ्ताब का जो टाइम था वो 6 बजे मुकर्रर था। ताहम हमने देखा कि 6 बजती ही वो ग़ुरूब आफ्ताब हो गई है और अब देखा जा रहा है कि 6:30 के दरमियान, ये 20 कम 7 के दरमियान जो है ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि चांद को जो है फिर देखा जा सकता है। ताहम इस वक्त ये है कि कोशिश तो हो रही है थेरोलाइट स्कोप के ज़रिए भी और राब्तों के लिए भी जो है वो कमेटी बाकायदा तौर पर इस वक्त इजलास कर रही है और देखा जा रहा है कि जो टाइम है चांद का वो भी बाकायदा तौर पर पूरा हुआ है और अब ये देखा जाएगा कि कौन से इलाके से किस तरह की शहादत मौसूल होती है। ताहम ये है कि फ़िलहाल कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। ठीक है, काशिफ साथ रहेगा। मोइन ये बताएगा कि चांद की जो उम्र है वो 25 घंटे 48 मिनट बताई जा रही थी स्पार्को की जानिब से। थोड़ी सी डिटेल बताएगा कि चांद की एज कितनी हो कि वो नेकेड आई से भी नज़र आ सकता है? जो हमें महकमा मौसमियात और स्पार्को के अमले से बात हुई है, वो कहते हैं जब 19 घंटे से ऊपर का चांद होता है, उसकी पैदाइश 19 घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो उसके नज़र आने के इम्कानात हो सकते हैं।
ताहम इस वक्त जो चांद की उम्र जो है तकरीबन 25 घंटे से ज़्यादा बताई जा रही है और उस उम्र के अंदर जो है वो चांद नज़र आने के इम्कानात हो सकते हैं। ताहम जो है हतमी फैसला जो है जब तक चांद किसी इलाके में पाकिस्तान में नज़र नहीं आता, उनसे जब पूछा था वो तो कह रहे उनके मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में 8:25 तक जो है चांद नज़र आने के इम्कानात हो सकते हैं। ताहम वहाँ जो है उधर की जो जोनल रोयत हाल कमेटी है उनका इजलास भी जारी है। ताहम पंजाब में अभी तक मैं भी ताज़ा तरीन कुछ देर पहले पूछा था, पंजाब से अभी किसी इलाके से कोई शहादत चांद नज़र आने की मसूल नहीं हुई और जो है वो महकमा औकाफ का अमला जो है वो ज़रूरी जो कमेटियां हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और उसका एक प्रोसेस है कि अगर कोई शहादत देगा तो उस प्रोसेस को मुकम्मल करके जोनल रोयत हाल कमेटी उसकी शहादतें जो है मरकज़ी कमेटी को भिजवाएगी और मरकज़ी कमेटी उनका जायज़ा लेने के बाद फिर फैसला करेगी।